हाँ जी, आप सभी का नारायण मैथ्स पर स्वागत है। यहाँ हम आज जो डिस्कस करने वाले हैं कि जो हमारा फर्स्ट ग्रेड का एग्ज़ाम हो गया है, अब उसके बाद अपने को क्या करना है ना। जो खासकर फर्स्ट ग्रेड के एग्ज़ाम में लगे हुए थे उन सब के लिए, और जो सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं उन सब के लिए कि हम इस पेपर से क्या सीख सकते हैं, क्या चीज़ें हम आगे कर सकते हैं यहाँ से। अब जो हमारे पास लगभग 1 महीना बचा है, इस 1 महीने में हम क्या क्या चीज़ों को ध्यान रखेंगे, इस पेपर के अकॉर्डिंग क्या चीज़ें हैं, वो थोड़ी सी चीज़ें अपन डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, पहली चीज़, जो फर्स्ट ग्रेड में जिनके अच्छे नंबर बन रहे हैं, है ना, ये उलझन में मत पड़ना क्या कट ऑफ जाएगी, कितनी जाएगी, कौन सेलेक्ट होगा, कौन नहीं होगा, किसके कितने नंबर बन रहे हैं, इस चीज़ों से दूर रहना है ना। कि अपने को ये बस कि कट ऑफ के बारे में सोचना ही नहीं है अपने को, क्या जो रहेगी सो जो रहेगी। सीटें कम है ना, तो उस डाउट में फंसना ही नहीं है क्या कट ऑफ है। तुम्हारा काम था पेपर देने का, तुमने दे दिया। अब तुमने बहुत अच्छा किया हो या कुछ गड़बड़ियां कर दी हो तो कुछ चेंज नहीं कर सकते उस चीज़ से। तो अब जो क्या है, हम अगले पेपर जो सेकंड ग्रेड आ रहा है, जिसने फर्स्ट ग्रेड दिया है उसके लिए सेकंड ग्रेड भी है। सेम चीज़ें हैं, बस 9-10 का कुछ पोर्शन है और पीजी का पोर्शन हट जाएगा ऑलमोस्ट, है ना। जीके की चीज़ें थोड़ी चेंज है, बट फिर भी हम इस एग्ज़ाम में बहुत अच्छा कर सकते हैं। दूसरा, पेपर लेवल ठीक ही आया था, टफ नहीं कह सकते। बस ये है कि जिसको कॉन्सेप्ट आते हैं, जिसको चीज़ें पता है, वो क्वेश्चंस कर सकता है, बस इतनी सी बात है। क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने वाले थे, इतनी कोई बड़ी बात नहीं। सेम पेपर लेवल अपना इसका भी आएगा सेकंड ग्रेड का, लगभग ऐसा ही। तो तुम क्या कर सकते हो सेकंड ग्रेड में? पहली चीज़, जो फर्स्ट ग्रेड का पेपर है उसके जो क्वेश्चंस हैं, है ना, वो आपको क्या करना है, पेपर उठाना है। और इसमें लगभग आपके बीएससी के 50 और 50 या ऐसे कुछ है ना, लगभग 40 से 50 क्वेश्चन 11th-12th के। ये जो 90-100 क्वेश्चंस हैं, इनको अपने को बहुत अच्छे से फोकस करना है ना। इन पर ऐसा काम करना है कि यार ये क्वेश्चंस कहाँ, एक एक क्वेश्चंस की तह पे जाओ, और खासकर जिस जिस टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो टॉपिक तो बहुत अच्छा देखो। खासकर अगर तुमने देख रखा है तो उसके शॉर्ट नोट्स बनाओ, उसकी चीज़ें याद करो, क्या पूछ रहा है, अब क्या पूछ सकता है। वो पेपर डिस्कस भी हम करेंगे, ये वाला पार्ट, है ना। ये 50 क्वेश्चंस का 4 से 5 क्लास में अपन ये करेंगे कि भाई 5-10 क्वेश्चंस लाके 2-2 सब्जेक्ट, वो कहाँ से क्वेश्चन पूछ रहा है, कहाँ से है, जो हर बार, मतलब आप पाओगे कि 20 से 25 क्वेश्चंस जो ऐसे हैं कि उस टॉपिक से हर जगह क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, हर बार क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, तो हम भी वो कर सकते हैं। दूसरा, नया पढ़ने से बचें। मैं अभी क्लासेस इसलिए ही अपलोड नहीं कर रहा हूँ कि मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहता हूँ। आप लोगों के मैसेज हैं सर क्लास कब आएगी, बट आप ये ध्यान रखिए कि जो आपने अब तक पढ़ा है वो सफिशिएंट है। रही बात उन 3 घंटों में गलतियां ना करने की, 2.5 घंटे का जो हमारा पेपर रहने वाला है, उनमें हम अरे यार ना करें, ऑप्शंस आगे पीछे ना करें। ऑप्शन पूछ रहा है सत्य नहीं है, तुम सत्य है उस पर टिक करके आ रहे हो, ऑप्शन सही लगा दिया पर गोले गलत भर रहे हो, ये चीजें अवॉइड करनी है, रिलैक्स रहना है, ये चीज़ों को ध्यान रखना है। अब जो कोर्स जो पढ़ना था वो हमने ऑलमोस्ट पढ़ लिया है, जितना हुआ उतना सफिशिएंट है। बस जो चीज़ें हमने पढ़ी है उनको कवर करो, वहाँ से क्वेश्चंस देखो, कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, जहाँ जहाँ तुमने पढ़ा है उस पर ध्यान दो, है ना। अभी नई चीज़ें देखने का कोई सेंस नहीं है, कोई मतलब नहीं है। क्यों? क्योंकि जो पढ़ा हुआ है वो भी कंप्लीट नहीं हो पाएगा, ठीक है। और अपने सेकंड ग्रेड में सीटें इतनी है कि हम अच्छा ठीक ठाक स्कोर भी कर लिया ना, हमारा काम हो जाएगा। और वो स्कोर मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि तुम उसी स्कोर के पीछे पड़ जाओगे। बस ये है कि तुमको जो आता है वो करके आ जाओ एग्जाम में, ये ठीक है। बस उस 2.5 घंटे के लिए अपने आपको तैयार करो कि यार उस 2.5 घंटे में मैं क्या करूंगा। जीके में है वो चीज़ें सारी बैलेंस करके चलो। सिलेबस इतना है कि तुम अभी नई चीज़ें देखोगे तो और ज़्यादा परेशान हो जाओगे। तो इससे अच्छा है जो पढ़ा है उस पर कॉन्फिडेंट रहो, अपने आप को बोलो कि हाँ मैं इस जगह बिलोंग करता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, चीज़ें हो सकती है वहाँ से, ऐसे ही होता है।
जो टेस्ट दे रहे हो टेस्ट सीरीज में भी ध्यान रहे, है ना, आप लिमिटेशन तक ही रखे। ऐसा ना हो कि पूरे टेस्ट सीरीज में खो जाओ और तुमको तुम्हारा नोट्स ही रिवाइज नहीं कर पाओ। अच्छी बात है जहाँ से भी दे रहे हो, बट ये है कि तुम अपने जो शॉर्ट नोट्स हैं, अपने फॉर्मूले याद रखने के लिए जो तुमने लिखी हुई है, अपना रिवीजन पूरा करें, उसमें कोई कमी ना रखें, है ना। दूसरा वही कि यार यहाँ से चीज़ें पेपर पूरा करनी है। 100 के 100 क्वेश्चंस कहाँ से आए हैं? आप जो ये 100 क्वेश्चंस कर लेगा ना आराम से शांति से बैठ के, उसका ये बेनिफिट मिलेगा कि लगभग 30 से 35 क्वेश्चन इन 100 में से उसी के आसपास पूछे जाएंगे, सेम कॉन्सेप्ट पे पूछे जाएंगे। मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस तो बदलेंगे, तो कम से कम ये क्वेश्चंस तो तुम्हारे प्रैक्टिस में होंगे, श्योरिटी में होंगे। सेम चीज जो लास्ट सेकंड ग्रेड हुआ है उसके भी पेपर उठाओ और उसके भी क्वेश्चंस पेपर से ही करो। तुम जो क्वेश्चन तुमने पढ़ लिया, रिवाइज कर लिया ना, तो फिर ये है कि पेपर से उठाओ और लगभग उन्हीं कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तुम ये पिछले 3-4 पेपर भी ढंग से कर लोगे, 400-500 क्वेश्चंस, 500 क्वेश्चंस में से 60-70 क्वेश्चंस तो बिल्कुल वो तुमने किए वहीं से मिल जाएंगे। नए क्वेश्चंस बहुत कम हैं। नए क्वेश्चंस के नाम पे वो कॉन्सेप्ट से पूछ लेगा, जिसको डेफिनेशन याद है वहाँ से क्वेश्चन हो जाएगा, कहीं से भी। अपना सिलेबस सामने हो, क्योंकि फर्स्ट ग्रेड का पेपर उठाते वक्त कई बार क्या होगा कि आपको कन्फ्यूजन हो सकता है कि पीजी का क्वेश्चन आ गया, क्योंकि मैट्रिक्स स्पेस और रियल एनालिसिस के क्वेश्चंस कभी कभी मिलते जुलते दिखते हैं। तो आप अपना सिलेबस ध्यान रखिए, है ना। बस ये है, अपने अपने क्वेश्चंस उठाओ। ये फर्स्ट ग्रेड के अभी हुआ, जो सेकंड ग्रेड का अभी 24 वाला 22 वाला पेपर जो भी है वो उठा के कर लो, 3-4 पेपर कर लो, उसमें भी बहुत हो जाएगा। ज़्यादा इधर उधर मत देखो, अपने चीज़ों पे फोकस करो, है ना। मैं मैसेज भी करता हूँ बार बार, पर फिर तुम मानते नहीं हो, सर क्लास कब आएगी। अरे भाई जो पढ़ा है वो ठीक है, उसी से करेगा ना। अभी नया देखेगा बहुत टाइम जाएगा। जितना है उससे कर, जितना किया है अब तक उससे कर, उसको आगे ले जा। नई चीज़ पढ़ेगा, क्योंकि ना तो ये भी याद होगी, ना पिछली वाली पूरी रिवीजन नहीं होने की वजह से याद नहीं रह पाएगी, एग्जाम में खिचड़ी बन जाएगी। बस ये। दूसरा, पेपर अटेम्प्ट करते वक्त चीज़ों का बहुत ध्यान रखना है, ठीक है। 5-10 मिनट के लिए मैं आया था कि तुमको बता दूं कि यार ये फर्स्ट ग्रेड तो हो गया, अच्छी बात है, आगे हमारा बेनिफिट है ना। इसमें पढ़ना है कि अगली फर्स्ट ग्रेड कब आएगी, क्या होगा, जब आएगी जब दिखी जाएगी। अभी सिर्फ अगला टारगेट है सेकंड ग्रेड। आपके बहुत अच्छे नंबर बन रहे हैं, फिर भी कह रहा हूँ छोड़ना मत। एक बार अगर आपने प्रिपरेशन छोड़ी तो वो गई। एग्जाम के भी 2-3 दिन हो गए हैं हुए, अब आपको फिर से वापस उसी फोकस के साथ तैयारी करनी है। जिन्होंने फर्स्ट ग्रेड दिया है, जो सेकंड ग्रेड दे रहे हैं, उनको तो रुकना नहीं है। अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है, बाहर निकलो, गर्मी वगैरह का, है ना, बीमार नहीं हो जाए, बस इतनी सी बात है। छोटी छोटी बातें अपन ध्यान रखेंगे तो हमारा बहुत बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। चलो मिलते हैं अगली क्लास में, जहाँ पर एक मैं बताता हूँ कि ना 2.5 घंटे में पेपर को कैसा अटैम्प्ट करना है, क्या अप्रोच रहने वाली, ठीक है। तब तक आराम से स्वस्थ रहिए, चीज़ें अपनी जो पढ़ी हुई है वो ही देखिए, नई चीज़ों पे ज़्यादा फोकस मत करिए। बाकी तुम्हारी मर्जी, तुम्हारी लाइफ, ठीक है। चलो मिलते हैं, थैंक यू सो मच।